स्वाहा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राशि का हूँ नहीं व्यापा स्वाहा दीप शिखा सम जुबती तन मन जनि होश पतंग। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण दुआ है ना सब। दूसरी अन्य युवती जो है दीप शिखा की तरह है और ये मन क्या है, पतंगा है। खुद की स्त्री धर्म पत्नी के लिए नहीं कहा है तुलसीदास जी ने, कहा दीप शिखा सम जुबती तन मन जनि होश पतंग और भजई राम तजि काम मद करई सदा सतसंग स्वाहा। सब जने बोले मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी स्वाहा। चौथा सोपान जिसका नाम किष्किंधा कांड, कल भी बता रहे थे। वैसे तो बाली और सुग्रीव एक ही परिवार एक ही पिता के, लेकिन क्या दिशा अलग अलग हो जाती है ना, तो दिशा से ही तो दशा की स्थिति है। तो इसलिए किष्किंधा जो बाली का साम्राज्य, सुग्रीव जिसके अधिकारी, भगवान को सुग्रीव से मित्रता का अवसर मिला था, तो यूँ कहा जाए कि सुग्रीव को भगवान के दर्शनों का सौभाग्य मिला। एक बात आज इन्होंने और कही कि हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहे ना, तब जाके राम से मिले। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर अचानक मैंने भी सोचा कि हनुमान जी का बल ही याद दिलाना था, तो जामवंत तो उनको ऋषिमुख पर्वत पर भी दिला सकते थे, लेकिन ये तो सब लौकिक बातें हैं। जब तक राम का पारस में स्पर्श हनुमान जी को नहीं मिला, इतने बलवल कुछ नहीं था। कई लोग कहते हैं ना कि जामवंत ने हनुमान जी को बल याद दिलाया। ठीक है साहब, मान गए जामवंत की बात भी, और संतों की तो वाणी पर हम कोई कमेंट्स कर ही नहीं सकते। लेकिन उस समय क्या जामवंत जी खुद ही भूले हुए थे क्या, जब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव, जामवंत और हनुमान जी डर के मारे रह रहे? नहीं, ये तो जब भगवान राम का हनुमान जी और सुग्रीव पर पारस में स्पर्श हुआ ना, तब वो सोने के हो गए। ये बात है ना, ये बात है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये तो सब राम की कृपा है। तो इसलिए किष्किंधा कांड में हमारा मंगल में प्रवेश। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। तो कंवर साहब कह रहे थे, बोले हम तो डर वालों के बीच रहते हैं, इसलिए मानस से प्रेम है। अरे मैंने कहा साहब ये तो आपकी मान। श्री जानकी वल्लभो विजयते स्वाहा। चरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तेन भजसि मन मंद वो कृपाल शंकर सहित स्वाहा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी स्वाहा। भवभेषेंद्र रघुनाथ जसु संसार की सबसे बड़ी औषधि। सौभाग्यवश हम इस समय आयुर्वेदाचार्य या यूँ कहा जाए कि प्रथम श्रेणी के चिकित्सक वैद्य के यहाँ ही ये सब हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन तुलसी जैसे भी कोई चिकित्सक नहीं थे, उन्होंने कहा लेकिन संसार की सबसे बड़ी औषधि तो भगवान का नाम है। भवभेषेंद्र रघुनाथ जसु सुनई जिनर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिसरारि स्वाहा। नीलोत्पल तन श्याम कामकुंज शोभा अधिक, सुनई तासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक स्वाहा। हाँ, बहुत बढ़िया। इस समय भगवत कृपा से अब हम 5वें सोपान में हमारा मंगल में प्रवेश हुआ है, जिसका नाम है सुंदर कांड। अब ये सुंदर कांड के लिए सब लालायित रहते हैं, सांगोपांग सुंदर है। अब ये सुंदर क्यों है, किस तरह है, ये तो संत अपने अपने तरीके से सब बताते हैं हमें। लेकिन इतना जरूर है कि एक चौपाई हमें थोड़ा सा उत्तर देती है, और वो उत्तर यही है, प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, सुमरि सुदशा मगन गौरीसा, सावधान मन कर मुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तो श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ये बंद करवाए, खुलवाना चाह रहे हो आप? खुलवाओ। हटा दो। वैसे सबके जितनों के बीच में जुकाम, और ये हवन सामग्री बड़ी जबरदस्त है, पूरी आयुर्वेदिक औषधि है। मैंने इनकी लिस्ट देखी और मैंने कहा साहब आपने तो कमाल, हम तो केवल हवन पुड़ा खाओ। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणिन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेदम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम स्वाहा। नान्या स्पृहारपते हृदयात्मदीये सत्यम वदामि च भवान् किलांतरात्मा भक्तिं प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में। सबने जो भी जिन पर भी कृपा हुई ना, उन्होंने भक्ति मांगी। भक्ति प्रेक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष निवृत्तं कुरु मानसं चे स्वाहा। अतुलित
बलधाम हेम शैलाभदेहम तदज्वल कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशम द्रौपदी प्रिय भक्तम वादिजातम नमामि स्वाहा। सकल सुमंगलदायक, सबका मंगल करने वाली, जैसे बरसात होती है सबका मंगल करती है, इसी तरह राम की ये जो कथा है, जो सुनते हैं, कहते हैं, करवाते हैं, ये नहीं है कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत ही, जैसे अगरबत्ती या धूप बत्ती प्रज्वलित होती है अथवा तो ये हवन है, तो सबके लिए। तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान स्वाहा। फिर सब जने सामूहिक सम्मिलित रूप से प्रार्थना करें कि मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन बिहारी स्वाहा। अब हम लंका कांड यानी छठे सोपान में हमारा प्रवेश हुआ। 10 सिर 20 भुजा, सोने की लंका, नगरेशु लंका, पुष्पेशु चंपा, सब वैभव, लेकिन फिर भी पराभव क्यों? बोले सो पर नार लीलार गुसाई तजऊ चौथ की चंद किनाई। और कोई कहते ना भक्त, रावण से बढ़कर भक्त भी नहीं हुए। 20 भुजाओं में कैलाश पर्वत को उठाकर जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र, जो आज भी पंडित जन करते हैं, जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावतस्तरे गरीब लंबलंबिताम भुजंग तुंगमाल, लेकिन भक्ति में जब तक चरित्र और समर्पण की स्निग्धता नहीं है तब तक कोई भक्ति नहीं। इसलिए रावण का पराभव हुआ और हम इसी कारण से इस मानस को आत्मसात करते हैं कि विद्वत्ता हो, पौरुष हो, सामर्थ्य हो, संपन्नता हो, तो लेकिन राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। यदि हम राम से विमुख हैं तो सारी संपत्ति बेकार, जैसे बिना नमक के सारे व्यंजन बेकार। तो श्री गणेशाय नमः स्वाहा, श्री जानकी वल्लभो विजयते स्वाहा। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहे, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरहि स्वाहा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदर्शन बिहारी स्वाहा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा स्वाहा। यह कलिकाल मलायतन, ये कलयुग जो है ना मैल का आगार है। मन कर देखो विचार, लेकिन मैल है तो उसका साबुन भी है। वो साबुन ऐसा बढ़िया है कि उसमें पैसे की जरूरत नहीं है और वो बहुत आसानी से, लेकिन बड़ा दुर्लभ भी है। कौन सा साबुन है? श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार स्वाहा। अब हम 7वें सोपान में पहुंचे हैं जिसका नाम है उत्तरकांड। नबी कंवर साहब कह रहे थे कि सारा मर्म तो उत्तरकांड में है, इसी को जल्दी जल्दी करते हैं लोग। तो मैंने कहा क्या कारण मानते हो? तो कारण यही है कि भगवान कहता है कि चल जितने दुलारते, जितने समर्पण से तू मेरे पास आता है ना, फिर मैं तेरा काम संपन्न करवा देता हूँ, तो फिर तू दोबारा माया में फंसने लगता है, जल्दी करता है। अरे और भी भक्त हैं उसके, और भी भक्त हैं लाइन में लगे पड़े ना। लेकिन कितने भी हो, लेकिन भाई मेरे को तो जो प्रेरणा इस व्यासपीठ से मिल ही रही है, मुझे यहाँ ना किसी से भय है ना लोभ है, किंतु मेरा तो भाव है। तो श्री गणेशाय नमः स्वाहा, श्री जानकी वल्लभो विजयते स्वाहा। भरत ने भुज दक्षिण परकट 12 बार और जानि सगुन मन हरहि अति लागे करन विचार स्वाहा। भरत जी की दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा फड़क रही है, उनको लग रहा है कि भगवान राघवेंद्र पधार रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है लौकिक तौर पर, वैदिक तौर पर, कि पुरुष के दाहिने अंग और स्त्री के वामांग यदि फड़के तो शुभ संकेत है, और यदि हरदम फड़के तो फिर चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। ये इसलिए है ना, यदा कदा फड़के तो शुभ संकेत है, और बार बार फड़के तो चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा। अब सब जने हम हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें उसी प्रार्थना को, उसी फलश्रुति की तो तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि के समय में जो प्राप्त नहीं किया। वाल्मीकि के अवतारी तुलसी हैं और उन्हीं की कृपा से ये सदग्रंथ की रचना। और सब कहने की बात यही है कि तुलसी का ये विश्व उरण नहीं हो सकता। ऐसे गोस्वामी जी महाराज को प्रणाम करें कि पाई न केहि गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन राम भजी सुनु सठ मना। मन को समझाए, फिर बात हुई तो उनका मन ही तो है इंद्रियों का राजा।
गणिका आजामी गिध व्यास गजादि खल तारे घना आभीर जमन किरात खस स्वपचारी अति अघरूप जे कही नाम बा। अरे वाह, बच्चे का मन भी चला के तबले पर एक आंगली डाली। वाह, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामिते रघुवंश भूषण। ये रघुवंश के आभूषण है। हम भी कृपा करें भगवान कि हम अपने अपने कुल के आभूषण बने। देखो 24 कैरेट के बिस्किट तो बना के हमें भेज दिया, हमारा वही वाली बात की रिसाइकलिंग हुई है। तांबे की खान में से मट्टी निकली है, उसको कर करके शोधित और 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर रिसाइकलिंग की एक तरह से उपज है। 24 कैरेट का बिस्किट तो है ये, लेकिन अब इसका आभूषण जब बने, जब संतों की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, माता पिता का आशीर्वाद हो, बड़ों का आशीर्वाद। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सतपंच चौपाई मनोहर। 5-7 चौपाइयों को तो हृदयास्थ करना ही चाहिए। कैसे? कहीं अपन जा रहे हैं नए नगर में तो हमें बोलना चाहिए प्रवेश नगर कीजिए, सब कहा जा हृदय राखी कौशल होता है। कहीं कोई हमसे वैमनस्यता रखता हो तो ये बोलना चाहिए गरज सुधार को करें बिताई गो प्रसन्न। कहीं कुछ ऐसी बात हो, कहीं कोई कैसी, तो 5-7 चौपाई। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उरे धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर, बड़े सुंदर है भगवान, लेकिन सुंदरता पर अहंकार नहीं आना चाहिए। सीटी बजाने वाली सुंदरता नहीं चाहिए हमें। वो सुंदरता चाहिए जिसे देखकर विनम्रता से लोगों की पलक झुक जाए, आदर सा। सुंदर सुजान, सुंदरता में सज्जनता हो जाए, बस मौज ही मौज। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को जाकी कृपा। जिसकी कृपा लवलेश मात्र से, तुलसी कह रहे हैं, अगर घनी सारी कृपा कर दें तो तुलसी दबी जाती। जाकी कृपा लवलेश दे मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो स्वाहा। परम विश्राम मिला है। तो आज हमारे मैडम के सेवानिवृत्ति पर भी हम शुभकामना देंगे कि आपने बड़े आनंद से अपनी राजकीय सेवाओं का सदुपयोग किया और आप 31 दिसंबर को जो सेवानिवृत्त हो रही हैं, लेकिन क्योंकि 24 या 22 से आपके अवकाश शुरू हो जाएंगे, तो इस मानस से, इस व्यासपीठ से हम आपको शुभकामना देते हैं। आप एक ऐसे परिवार की कुलवधु हैं, मूलचंद जी गोस्वामी, उनका तो आंशिक दर्शन का ही मुझे तो सौभाग्य मिला था, तो इसलिए आपको भी शुभकामना इस परम विश्राम के लिए। मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरौ विषम भव भीर स्वाहा। कामई नारी प्यारी जिमि लोभई प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहि राम स्वाहा। और ये श्लोक तुलसीदास जी ने इसकी रचना इसलिए की कि ये रामचरित्र मानस भगवान शिव के लिए भी दुर्लभ है। फिर कहेंगे कि मेरा ही क्यों नाम ले रहे हो, कुंभज ऋषि कथा सुना रहे हैं, तो वैसे अब चलो खैर फिर बाद में बातें होंगी। यत् पूर्वम प्रभुणाकृतं सुख विनाशे शंभुना दुर्गमम श्रीमद् राम पदाम्बरि भक्ति मनिषम प्राप्ते ये तो रामायणम। ये भक्ति और कृपा से मिलती है। मत्वा तदना रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्थम शांते। ये स्वांत सुखाय से तो शुरू करिए तुलसी ने और शांति की ओर आई। स्वांतस्थम शांते। देखो यदि भगवान के दर्शन करने हो तो वही हजरत ईसा की बात है, या तो वो बालक में मिलेगा या वृद्ध की लोग जीव में,
तो हमारे तो मानस सिद्ध हो गई। कल एक बच्ची ने प्रसाद ले लिया, आज इस बालक ने तबले पर 2 बार कर दिया। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम। ये कथा वैज्ञानिक बनाने वाली है, देशभक्त बनाने वाली है, ईश्वर भक्त बनाने वाली है। कई लोग भक्ति का मतलब ये समझते हैं कि भाई भगवा तो वस्त्र धारण कर लो, हाथ में घड़ावड़ टंटनी शंख नहीं। अरे ये तो एक केवल कैसे कबूतर वाली विद्या होती है। लेकिन भक्ति का मतलब भक्ति परिवार के सोपान से शुरू होती है। यदि कोई व्यक्ति माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति अगर भक्ति भाव रखता है तब कहीं जाके देशभक्त बनेगा वो। तो पहली LKG UKG में फर्स्ट सेकंड फिफ्थ में आया नहीं और सीधा PhD कैसे करेगा वो? पहले उसको परिवार में तो देखें। ये मानस हमें यही तो बताती है कि भाई राम पिता के प्रति, माँ के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, सबके प्रति, तब कहीं जाके भक्ति हुई। विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमदाप सुमलम प्रेमम पूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसं भक्ता विगायन्ति ये संसार पतंग घोर किरणे देहन्ति नो मानवा स्वाहा। हरि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ये मूल है, मूल। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आदरणीय पुष्कर जी, ये खीर है ना, खीर का प्याला ये डॉक्टर पीयूष जी को दे दो। आदरणीय पीयूष जी, ये आपको 5 आहुतियां भगवती जगत जननी ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री महालक्ष्मी के निमित्त आपको छोड़नी है और फिर ये प्रसाद में मिलवा देनी है। तो भगवती जगत जननी ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री की ये गायत्री कि ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। पूज्यपाद संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी तो नारायण की है। फिर उनसे पूछा, बोले ये क्या है जो रुपया टका? बोले ये तो उसकी फोटो है, माया है, लोग ऐसे लक्ष्मी माने बैठे हैं। तो इसलिए हम ऐसे संतों को प्रणाम करें। तदनंतर आज चूंकि अमावस्या है तो डॉक्टर पीयूष जी आप उन समस्त दिवंगत देवात्माओं के सत्कर्मों का ध्यान करते हुए, उनके पुरुषार्थ का ध्यान करते हुए, उनके ब्रांड नेम को ध्यान करते हुए और प्रणाम करें कि ओम देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। उन समस्त पितरों को प्रणाम करें, उन राष्ट्र पितरों को प्रणाम करें, परिवार के पितरों को प्रणाम करें और हम उनसे ये जो रक्त जनित संस्कार और दूध से जो हमें संस्कार मिला है यही उनकी कृपा है कि ओम देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्यो च नमः स्वधाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः स्वाहा। अब जो हमारा भारत देश है ना, राष्ट्र, उसको प्रणाम करें क्योंकि 4-5 देवता हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव और सबसे बड़ा देव है राष्ट्र देवो भवः। तो राष्ट्र देवाय नमो नमः स्वाहा। सब जने हाथ जोड़ लें, प्रार्थना कर लें यज्ञ की और ये सारी चरु इकट्ठी करने आदरणीय पुष्कर जी। अब हम यज्ञ की स्तुति कर रहे हैं कि हे यज्ञ भगवान, आपकी हम पर, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब पर सदा कृपा बनी रहे। तो आप सब लोग हाथ जोड़ लें और मुझे आपके दर्शनों का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मेरा परम सौभाग्य, मेरे माता पिता का आशीर्वाद। वो मत वो नहीं
फिर पूर्ण आहुति अपन करेंगे। ये वाला हाँ, ये भी इसमें